देखो यूनिट फर्स्ट का ये पूरा नोट है एक प्रकार से, कमी लगे तो बताना, आप लोग तो कर लिया जाएगा। तो वही शुरू से है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो पढ़ चुके हो, कुछ बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या चीज़ है। इन टर्म ऑफ हॉस्पिटल भी देखना है इसको। देखो लिखा कवर्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स essential for understanding how organization including those in healthcare identify customer needs, create value, achieve business goals through structured marketing efforts। तो समझ में आ ही रहा होगा कि सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को इसमें इंक्लूड करना है एक ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कैसे चलाएं, उसके लिए जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, जितने तरीके होते हैं, उन सबको हम लोगों को यूज में लाना है। जैसे जो हेल्थ केयर में आती है, कस्टमर की नीड क्या है, क्रिएट वैल्यू, अपनी वैल्यू बढ़ाना है, अचीव बिजनेस गोल, बिजनेस का गोल बनाना है कि हमारे पास ही लोग आए, थ्रू स्ट्रक्चर मार्केटिंग एफर्ट। इसको क्या करना है, इसके लिए मार्केटिंग करना है। अब बात करते हैं, ये सब पढ़ा सब बता रहे हैं, भाई आपको सब कुछ एक पे पढ़ के आना है। Definition and scope. Marketing refers to the process of creating, communicating, delivering, exchanging, offering that have value for customer, client, partner and society। तो क्या चीज़ है ये, रोज अलग आप सबसे पढ़ सकते हो, अपने हाथ लेके दिया किसी से पढ़ो। मार्केटिंग कौन सी लोग रिफर करता है, क्रिएट करोगे चीज़, कम्युनिकेट करोगे, अपनी चीज़ क्रिएट करी, फिर डिलीवर कर दोगे, मैंने देखो हम बनाई कैसे लगे। एक्सचेंजिंग ऑफरिंग भी हो सकती है, जैसे आप नई पुरानी ओल्ड चीज़ भी करें, उसको नई से बदल देना। जैसे आप हमारा ब्लैक एंड वाइट मोबाइल बनाते ही नहीं, करेक्ट, या और भी है एक्सचेंज ऑफर भी होता है, दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर। अब ये सब चीज़ क्यों करना है, इसलिए कस्टमर को सब प्रॉफिट होना चाहिए, उसको लगे कि हम उसको वैल्यू मिल रही है, क्लाइंट को मिलना चाहिए। कस्टमर और क्लाइंट में क्या डिफरेंस है, कस्टमर और क्लाइंट में ये डिफरेंस है, क्लाइंट जो होता है आमतौर पर फिक्स होता है और कस्टमर जो होता है वो आमतौर पर फिक्स नहीं होता है। जनरल डिफिनेशन ये है, बाकी सब ठीक है। पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए कि जो भी हो रहा है, यानी कि पार्टनर को इग्नोर कर दिया जाए, और सोसाइटी को तो मिलना चाहिए हेल्थ केयर के सेक्टर में। समझ पा रहा है ना। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी लाइक आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स, इसमें क्या करना है, कस्टमर की नीड्स को लेना है। फिर इसमें क्या है, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द सेटिस्फाइड देम। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब आप उसको हेल्थ केयर के टर्म में देखो, ज़्यादा हेल्थ केयर इसमें वर्ड नहीं आए, तो दूसरे जिसमें हेल्थ केयर के वर्ड आए, तो आप दोनों को पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनाना या सर्विस देना, तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कुछ नहीं, प्रकार से हॉस्पिटल मेडिसिन हो सकती है ना, सर्विस को ही आमतौर पर प्रोडक्ट बोल दिया जाता है हॉस्पिटल। टू सेटिस्फाइड देम प्राइसिंग, प्रमोटिंग, यानी कि क्या करना है, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को डेवलप करना है, यानी कि अपने सर्विस को अच्छा करना है, लाइनें लगनी चाहिए, और जो क्लीन होना चाहिए हॉस्पिटल, डॉक्टर एक्सपर्ट होने चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये सब। फिर प्राइसिंग की बात, डेवलपिंग प्रोडक्ट सर्विस टू सेटिस्फाई देम, उनको कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, प्राइस से, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इफेक्टिवली, तो जितनी भी चीज़ें प्रमोट करना और डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इफेक्टिवली। तो प्रोडक्ट डेवलप करना, तो सेटिस्फाई देम, सेटिस्फाई करने की प्राइसिंग, प्रमोटिंग, प्राइस ठीक ठाक रखो, प्रमोट करो अपने आप को, कस्टमर को भी, और डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इफेक्टिवली, और जो कुछ भी आप सर्विस दे रहे हो उसको इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो समझ में आया, दोबारा ठीक है, लगता है कि बहुत अच्छा नहीं, आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसको हेल्थ केयर के टर्म में आपको इसमें कम लिखा है, लेकिन है सब हेल्थ केयर के टर्म।
तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन of planning, organizing, implementing and controlling marketing programs, processes and activities to align with broader business objectives. तो और देखो क्या लिखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटजी है, डिसिप्लिन, स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन ऑफ यानी कि स्ट्रेटजी बनाना जिसमें डिसिप्लिन तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, प्लानिंग समझ रहे हो, सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर संगठित करेंगे कैसे सबको क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना, जैसे आप उसको, और फिर कंट्रोल भी करा जाएगा, कंट्रोल मार्केटिंग में भी रहेगी। कंट्रोल मार्केटिंग क्या, पेशेंट गया नहीं आया दोबारा तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी टर्म बताना वो मार्केटिंग के टर्म बताना है, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें बताया जाए तो क्या कहोगे, स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग, यानी कि कस्टमर के लिए, पेशेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, हम जितने भी हॉस्पिटल में लोग उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करें, क्यों, ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। और कंट्रोलिंग मार्केटिंग, और बाहर देखते रहना है क्या वो सेटिस्फाइड है या नहीं। प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज टू अलाइन विद ब्रॉडर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सब करना चाहिए। हो सकता है इसके अलावा उनको और भेज दें, और दोनों पढ़ रहे ना, इसी को भेज दें। इट फोकसेस ऑन सेलेक्टिंग टारगेट markets, building profitable customers relationship and optimizing resource to drive growth, profitability and customer satisfaction। तो क्या है इसमें कि it focus on selecting target market, यानी कि selecting target markets, हमारा मार्केट में क्या चीज़ टारगेट में किसको ज़्यादा लेना चाहते हैं। बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, जो कस्टमर हमें प्रॉफिट देंगे उनको बनाना पड़ेगा। ये टारगेट मतलब ये कि बाजार गए, हमने लोगों को देखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, उसके हिसाब से हमें काम करना शुरू कर दिए। जैसे आप कह सकते हो कि मान लो एक अच्छा एरिया नहीं है जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, तो आपने जेनरिक मेडिसिन चलेगा, है ना। और जहाँ आप देखा कि जेनरिक मेडिसिन में विश्वास ही नहीं करते हैं, आमतौर पर विश्वास होता सब एक ही चीज़ है, लेकिन अगर नहीं विश्वास करते हैं या करते हैं जो भी है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एक अच्छा सा मेडिकल स्टोर खोल दिया, बढ़िया सा, तो आएंगे बोलेंगे। तो ये देख करके काम करना पड़ेगा। तो ये हॉस्पिटल का केस भी है। हॉस्पिटल में लोग कहते हैं हमें दवा भी चाहिए और दोनों चीज़ें, जेनरिक मेडिसिन देना पड़ेगा, जो दवा मेडिसिन, भाई मेडिसिन काम करनी चाहिए इससे मतलब। तो वही है कि इट फोकसेस ऑन सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स। टारगेट मतलब कि हम मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट में कस्टमर क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑलरेडी मार्केट में क्या था, हमसे किससे कंपटीशन है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इट फोकसेस ऑन सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि हमें ऐसा कस्टमर रिलेशन बनाना है कि जो कि प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि हम यहाँ बिजनेस करने जा रहे हैं ऐसा। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज टू ड्राइव ग्रोथ प्रोडक्टिविटी, जो भी हमारे पास चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमें उससे प्रॉफिट हो, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिले, दोनों चीज़ मिलना चाहिए। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ब्रॉड, encompassing मार्केट रिसर्च, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, यानी कि हमें जानना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, है ना। आगे चलते हैं, फिर एक प्रचार भी करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें करा उसको क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। इसको हेल्थ केयर के टर्म लिख पाओगे, और सब लिख के भेज देंगे, आप लिख पाओ, हो सकता है मैं लिख पाए, मुझे लगता है करना चाहिए, तो उसमें हेल्थ केयर नाम ही नहीं हो सकता है नीचे, एंड हो सकता है नीचे दिया सकता है, एंड एडॉप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। अगर मार्केट चेंज हो रही है उस हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। ये थोड़ी ना ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल खोले बैठे हैं दुकान चले गए। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड बिल्डिंग टू सेलिंग टू बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू। तो ये क्या है कि इट एक्सटेंड बियॉन्ड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि हमें एक्सटेंड करना चाहिए जो रिलेशनशिप है उसको। सेल तो बात की चीज़ है, पहले क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप को क्रिएट करो,
अपने सुपीरियर वैल्यू देते हैं। सुपीरियर मतलब वो लगे हाँ कि बहुत बढ़िया सही जा रहे हैं, हम जो पैसे कर, देखो लोग, कुछ लोगों का कहना क्या होता है, पैसे बड़े ज़्यादा खर्च होते हैं लेकिन चीज़ अच्छी नहीं है। अब डॉक्टर के पास 10 दिन दौड़ने से 2 दिन ठीक कर दिया सर, क्या चाहिए? और वही 10 दिनों में 15 दिनों में कुछ हॉस्पिटल एडमिट कर लेते हैं, खांसी को उसमें पर एडमिट कर लेते हैं। The importance in business, marketing management is critical for attracting and retaining customers, increasing revenue, enhancing brand reputation, differentiating from competitors, and achieving sustainable growth. Sustainable growth करना है ना, तो क्या करना है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज क्रिटिकल फॉर अट्रैक्टिंग। इतना आसान नहीं है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, आसान तरीका नहीं कि हम अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लिया तो रखे रहेंगे कस्टमर, आज कस्टमर याद आ जाए, उसको बनाए रखना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग कस्टमर, इंक्रीजिंग रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ाना है, कस्टमर को रोकना, ये सब का आसान काम नहीं। इनहेंसिंग ब्रांड रेपुटेशन, और ब्रांड का रेपुटेशन भी बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाएंगे? हमें अलग होना पड़ेगा कंपटीटर से, हमें कुछ अलग खूबी होगी, हमारे पास लोग आएंगे। एंड अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि हमें ऐसी ग्रोथ लेनी है जो सस्टेन कर सके। ऐसे नहीं कि हमने उधार ले लिया, खूब अपने बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हम तो कर्जे डूब जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। जितना है, जितना सस्टेन कर सकते हैं उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये नीचे इंपॉर्टेंस है हेल्थ केयर, अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, ये हो चुका था। इफेक्टिव मार्केटिंग इंश्योर्स प्रोडक्ट सर्विस मीट मार्केट डिमांड्स, यानी कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि जो मार्केट में डिमांड है वो पूरी हो, लीडिंग टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर, है ना। अब देखते हैं इसको हेल्थ केयर के टर्म में भी दिया गया है। तो हेल्थ केयर मार्केटिंग प्लेज a vital role in educating patients about services, treatment, preventive care and health innovations while building trust and improving access। ये लिखा है, तो समझ में आ रहा है, तो बता देते हैं क्या लिखा है इसमें कि हेल्थ केयर में मार्केटिंग का रोल है। हम अगर समाज सेवा भी करते तो हमको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो प्रॉफिट ना हो, नुकसान ना हो, तो नुकसान की समझ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए चाहिए, और इतना भी प्रॉफिट चाहिए कि हम जो एम्प्लॉय काम करें उनको पैसा नहीं, सब थोड़ी ना फ्री में काम कर पाएंगे। आजकल के ज़माने में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कुछ ही लोग होंगे करना चाहते भी नहीं, वो करना चाहिए भी नहीं, दोनों बातें सही है। भाई वो काम कर रहे हैं तो काम का पैसा मिलना चाहिए। हाँ, वो एक पुण्य का काम हो सकता है फ्री में दवा देना, लेकिन ये काम नहीं हो सकता किसी से काम कराओ सब पैसा नहीं। तो इन हेल्थ केयर मार्केटिंग जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, जिसमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि भैया हमारे पास ये सर्विस है, हमारे पास ये ट्रीटमेंट्स हैं, हमारे प्रिवेंटिव केयर भी देना है कि ये मत करो, वो मत करो, कि अच्छा तुम्हारा ध्यान रखते हैं, चलो नहीं पास हो। ऐसा होता है ना, पानी नहीं होना चाहिए, सरकार कहती है जब मच्छर फैलने लगते हैं बोलेंगे पानी मत डालिए, और कोई रोग फैलता है तो ये मत करिए, वो कैसे कहा ऐसे खाते हैं। एंड हेल्थ केयर इनोवेशन, और हेल्थ इनोवेशन में और अच्छा ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ इनोवेशन में और इम्प्रूवमेंट कैसे हो जाए कि लोग हेल्थ में कि लोग जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। वाइल बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इम्प्रूविंग एक्सेस, जब आप ट्रस्ट बना रहे हैं, अपने आप को एक्सेस करवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, उस केस में आपको ये सब करना चाहिए। इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक और फार्मा कंपनीज जो होती हैं वो क्या लिखा है, इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, क्लिनिक्स, फार्मा कंपनीज अट्रैक्ट पेशेंट्स। अगर ये सब करा जाएगा तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्प देते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक्स हो गए, फार्मा कंपनीज हो गई, ये सब जो होती देखती भाई सेटिस्फाइड है या नहीं। उस ऐसा करने से ऊपर बताया गया, ऐसे करने से क्या होगा कि पेशेंट जो होगा वो अट्रैक्ट होगा, उसकी लॉयल्टी जो होगी, उसका विश्वास होगा वो बढ़ जाएगा। इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, और जो हेल्थ में जो रिजल्ट मिलता है वो भी अच्छा मिलेगा। एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन कॉम्पिटिटिव, तो हम क्या है कंपटीशन में अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे फाइनेंशियल रूप से। समझ पा रहे हैं ना।
रेगुलेट एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर सकेंगे। हेल्थ केयर मार्केटिंग मस्ट एडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी यह ध्यान रखना है कि हेल्थ केयर मार्केटिंग में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सब ध्यान रखना चाहिए। यानी जैसे किसी की प्राइवेसी है उसको नहीं लीक करना चाहिए, चाहे जितना ही क्यों ना हो जाए, लाइक HIV दीपा ना, ये चीज़ें सब नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड कर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो एंड फोकस ऑन पेशेंट सेंटर्ड कम्युनिकेशन टू प्रमोट इन्फॉर्म डिसीजन एंड बेटर हेल्थ, ठीक ना। तो क्या लिखा है, वो किस पे फोकस करना चाहिए, पेशेंट ही हमारा कस्टमर, उसी पे फोकस करो, उससे कम्युनिकेट करो। साथ साथ आप बढ़ा सकते हो, कभी मैसेज दे दिया, कभी बाहर, और इसमें ऐड भी करा जा सकता है, इसमें बढ़ सकता है। मार्केटिंग में क्या है, ऐड है, ऑनलाइन ऑफलाइन इस लिखा है, इसमें आप दूसरे में लिखा है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन ऐड करा जा सकता है, वेबसाइट बना के उसमें अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है, जो हमारी फैसिलिटी वेबसाइट में होनी चाहिए। साथ ही साथ बैनर जगह जगह लगे होने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए उनकी आसान लैंग्वेज में, एक टफ लैंग्वेज में बताना शुरू कर दिया, ये सब नहीं होना। जब डॉक्टर बोले बायोकेमिस्ट्री थोड़ी समझते हैं कि ये जो है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज़ है, सबको थोड़ी मालूम है। उनको बताना पड़ेगा हार्मोन निकलता है, उसको एंडोक्राइन पार्ट से उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, अलग बात। तो उससे क्या होता है, तो मतलब क्या से है निकलता, तो अच्छी बात बताओ क्या होगा उसके ज़्यादा होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, इलाज क्या होगा। ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग मैनेजमेंट जनरली इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रॉफिट सहित हमें उसको संतुष्ट करना है। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी, अपने ब्रांड को बढ़ाना है, और कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाना, कस्टमर का विश्वास भी बढ़ाना है। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल लाइक रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू को बढ़ना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। एडॉप्टिंग मार्केट चेंजेस, हाँ, तो मार्केट चेंज एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, ये सब चीज़ें भी होना चाहिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें तो उसको भी देख लेते हैं, चलो। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब आज पुराना ज़माना तो है नहीं कि चलो मालिश कर देंगे पैर ठीक हो जाएगा, तो वो नहीं। अब आज के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो एक जो मालिश करनी चाहिए वो करेंगे, जो इलाज करना चाहिए वो करेंगे। शॉक देने की जरूरत तो शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे गर्माहट देने की जरूरत है गर्माहट देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग इलाज करेंगे। पुरानी पद्धति चली गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ पुरानी पद्धति चलती भी है ना। जैसे कुछ बताओ पुरानी पद्धति चलती है, डॉक्टर नहीं मानते। जैसे हमें बताया था डेंगू के समय वो कहते हैं कुछ नहीं लेना, बकरी का दूध नहीं लेना, पहले कहते थे कुछ उसमें नहीं लेना, लेकिन लोग लेते हो, लोग ठीक हो जाते हैं। अब ये रिसर्च का मुद्दा है, तो वो मानते नहीं, ये उनकी गलती है। भैया अगर लोग कह रहे हैं तो आप मानिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ये आप भी रिसर्च कर सकते हो कि ऐसा क्या है, और प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है डेंगू, तो प्लेटलेट्स को बढ़ा दे, तो उसका मतलब बकरी के दूध में कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। और सबसे महंगा बकरी का दूध होता है अभी, जो गाय भैंस और बकरी, और उससे जो महंगा गधी का दूध होता है, वो बहुत महंगा बिकता है। तो उसमें क्या क्वालिटी पता है, हम लोग पता नहीं, लेकिन होता बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तो ट्रेडिशनल से हम लोग मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन कैसे करें और प्रोडक्ट क्या बनाएं। सेलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ना, प्रोडक्शन मतलब कैसे बनाएं, और प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट में होगा। सेलिंग मतलब सेलिंग कैसे करें, फोकस्ड प्राइमरीली ऑन इंटरनल एफिशिएंसीज, प्रोडक्ट क्वालिटी। तो अंदर क्या है, हम अंदर बात करते हैं। और एग्रेसिव सेलिंग, दे आर कंपनी सेंट्रिक रेज्यूमिंग। तो ये क्या है, कंपनी सेंटर्ड है, वो अपने बारे में सोच रहा है कि भैया हम बेच पहले था भी जाने वाली 2-3 कंपनी, मेडिकल स्टोर मोहल्ले में 1-2, हॉस्पिटल 1-2 चलते थे, कोई मतलब ही नहीं, आओ ना आओगे तो है ही। अब नहीं है,
लेकिन अभी भी कमी है इंडिया में, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी कमी है। कस्टमर वुड बाय द प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल हाई क्वालिटी और अवेलेबिलिटी। अगर किसी चीज़ को लेंगे जो लोग पसंद करते हैं, लोग कहेंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो खांसी दवा वही लेंगे, है ना, नुकसान भी ना करती है, जो अवेयर होंगे उससे ज़्यादा दवा लेनी भी चाहिए, तो वो इसको फॉलो करें। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं। तो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है इसको देखो। आजकल का कस्टमर सेंट्रिक होता, पहले क्या होता था, कंपनी सेंट्रिक होता था, उसको कोई मतलब ही नहीं, आओगे तो है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फसाइजिंग अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स एंड डेराइविंग सुपीरियर वैल्यू। क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर हम सीधी सी बात है कस्टमर पे ही फोकस कर दें, उसको क्या चाहिए, तुम कंपटीशन में है तो रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स बेटर देन कंपटीटर्स। हमें कस्टमर नीड्स मतलब कंपटीशन मत करो, उसको देखो, उससे तो कंपटीशन हो गया। डिलीवर करना सुपीरियर वैल्यू को, अपनी जितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं उतनी अच्छी सर्विस देना चाहिए, है ना। अब ये भी मार्केट की स्ट्रेटजी है, लेकिन आप इसको बढ़ा लेना और चाहो तो आप खुद बढ़ा के या अपना बना के या इसके आगे आप चलो मार्केट वाला देखो ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको जोड़ देना यूनिट फर्स्ट में, तो ये इसमें आ जाएगा। आपके पास वो है कि नहीं है? हाँ, देख लेना उसमें है कि नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है ना, तो उसमें जोड़ देना यूनिट में ही वन में कहते हैं, एक यूनिट में एक यूनिट पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे ऐड करना है, बैनर लगाना है, जगह जगह एक ग्रुप बनाना है, क्या कहते हैं जगह बनाने को, कैंप्स लगाना है, ऐसा है ना, कैंपेन करना। इट इंटीग्रेट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि अब एंटायर ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड हो गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अदर मॉडर्न ओरिएंटेशंस इंक्लूड द सोसाइटी और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ताकि हम इतने नहीं संतुष्ट रहेंगे, हमें चाहिए हमारे लाइन लगी रहे। तो बैलेंसिंग कस्टमर वांट्स, क्या वो चाहते हैं, कंपनी की प्रॉफिट बनाए रखना है और सोसाइटी की को भी अच्छा बनाए रखना है। तो खत्म ही हो गया ये है, ठीक है ना। कंपनी प्रॉफिट्स एंड सोसाइटीज वेलबींग, कंपनी का प्रॉफिट हो, सोसाइटी की अच्छी है, लोग कहेंगे ये देखो ध्यान रखते हैं। एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप।